अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबी का या नूर अल्लाह। आप सुबह से देख रहे हैं कि हम लम्हा ब लम्हा आपको बाखबर रख रहे हैं बहावल नगर से और अल नूर मैरिज हाल से। अल्हम्दुलिल्लाह अल नूर हाल यकीनन मेरा दिल कहता है कि ये लकी है, और लकी इसलिए नहीं है कि इसका नाम अल नूर है, बल्कि इसलिए लकी है कि आज यहाँ पर 3000 से ज़्यादा तबरक़ात अल्हम्दुलिल्लाह जलवा अफरोज़ हैं और लोग ज़ौक़ दर ज़ौक़ लुत्फ़ अंदोज़ और हुज़ूर के जलवों में गुम हैं, जिसकी देखें आँखें नम हैं और आँखों की नमी बताती है कि वो इतना महज़ूज़ हो रहे हैं, इतना हो रहे हैं कि बस दुआएं दे रहे हैं कि या अल्लाह अल नूर वालों की भी खैर फरमा और ज़मज़म की भी खैर फरमा, ज़मज़म के मालकान को भी करवट करवट उनको बार बार मक्का और मदीने की हाज़ी नसीब अता फरमा। और अल नूर मार्केट के जो ऑनर हैं हाजी मोहम्मद अकरम साहब, उनके बेटे हबीबुल्लाह और उनके बेटे एडवोकेट हैं हाई कोर्ट के। करीब अकरम, आप एडवोकेट हैं, मुंसलिक हैं, इस शोबे से वाबस्ता हैं, आपके लिए बहुत सारी दुआएं हैं कि अल्लाह पाक भाई साहब की औलाद को, बेटियों को, बेटों को, मेरी दुआ है दिल से अल्लाह पाक बार बार मक्का और मदीने पाक की हाज़ी नसीब अता फरमाए, क्योंकि मेरे पास इससे बड़ी और कोई दुआ नहीं है कि बार बार आऊँ ऐसा करम हो, बार बार आऊँ ऐसा करम हो निगाहे करम फिर करम हो। पूछते हैं अरीब अकरम से, पूछते हैं अरीब आप बताएं कि अल नूर में आपने शादी मैरिज हाल बनाया आपके बाबा ने, और शादी के प्रोग्राम तो आप रोज़ देखते हैं, कभी सालगिरह का प्रोग्राम होता होगा, कई हकीक़त की तकरीब होती होगी। ये आज तकरीब जो आपके बाबा ने प्रोग्राम दे दिया कि ज़मज़म टीवी वाले आएँ, टेलीविज़न वाले सादात आएँ और हुजूर के तबरक़ात ले आएँ, तो क्या आपका इसका दिल, आपकी कैफ़ियत क्या है, वो आप ही मुझे बताएं, आपका दिल क्या कहता है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या जी, सबसे पहले तो ये अल्लाह साहब का करम है और आपकी करम नवाजी है, मेहरबानी है। अल्लाह आपको इस काम के लिए जज़ाए खैर अता फ़रमाए। तो इवेंट तो बाकी होते रहते हैं, एक शोबा है, एक कारोबार है, लेकिन ईद मिलाद की महफ़िलें भी, इस तरह की महफ़िलें होती रहती हैं, लेकिन ये जो चीज़ें हमारे दिलों को ज़िंदा रखती हैं, हमारे आल सरवर कुनैन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके जो आल आगे सहाबा किराम, उनकी मोहब्बत इसी तौर तवार से चलती आ रही है। तो देखें, अब जितने भी लोग आ रहे हैं ज़ीनत फ़रोज़ हो रहे हैं, तो ज़ाहिर सी बात, उनकी भी आंखें नम है। जिस तरह से आपने ज़िक्र किया, बड़ा मज़ा आ रहा है उन्हें भी, उनकी कैफ़ियत ही अलग है। वो मुझसे बेहतर लफ्ज़ों का चुनाव आप कर सकते हैं, मेरे मुताबिक आप उनको बेहतर बता सकते हैं उनकी कैफ़ियत कैसे है। लेकिन फ़िलहाल इस एक ही चीज़ कहूँगा, इसमें अल्लाह का करम है और आपकी मेहरबानी है, और बात वही है, वसीला ही हम तो सिर्फ बनते हैं, अल्लाह ने हम पे करम फरमाया है, और बार बार जितना शुक्र अदा किया जाए उतना कम है। इस वक्त मेरा दिल कुछ और कर रहा है कि मैं इंटरव्यू करूं, लेकिन मेरी ज़ुबान पर एक शेर आ रहा है, तो मैं चाहता हूं कि अपने बेटे के, अपने भाई के, अपने दोस्त के डेडिकेट कर दूं आज इसको कि आखिरी रे क्या रौनक की दुनिया देखूं, आखिरी उम्र क्या रौनक की दुनिया देखूं, अब तो बस एक ही धुन है हम सब की, अब तो बस एक ही धुन है कि मदीना देखूं, अब तो बस एक ही धुन है। आका दिल तड़प रहा है, आका अब आ जाइए, आका अब दिल तड़प रहा है, अपनी आगोश मोहब्बत को अता फरमा दीजिए, अपनी मोहब्बत में जगह दे दीजिए। आका ये आपका करम है, करम है, सद लाख करोड़ अरबहा बार शुक्र है आपका कि आपने मुझ जैसे और हम जैसे कमीनों को चुना है कि आप हमें ज़ियारत का शर्फ अता फरमा रहे हैं। आका अब आ जाइए, अब और दिल बहुत तड़प रहा है कि ज़िंदगी मक्के में गुजरे तो हो राहत मदीने में, ऐसे भी तो आ जाए लम्हात मदीने। अल्लाह पाक ने जैसे हमें यहाँ मिला दिया है, दुआ है कि इस फ़कीर का कोई ऐसा वसीला बने कि सरकार के कदमों में जाके कह दूँ, आका दिल बड़ा तड़प रहा था, आका दिल बड़ा बेचैन था, बस आपने कोई नजर इनायत ऐसी फरमाई कि यहाँ से
उठा और फिर अपने कदमों में बुला लिया। फिर वहाँ पर जाके कसीदा बुर्दा शरीफ मौला यसल्ली वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबी का खैर खल्क़ि कुल्लिही में सुना रहा हूँ। अरे मैंने करना तो आपका इंटरव्यू था और मेरा दिल छलक आया, आंखें छलक पड़ी, क्या करूँ, मेरा दिल कुछ और कहता है, मैं कर कुछ और रहा हूँ, काम मेरा कुछ और है, दिल मेरा कुछ और कहता है, मैं और करूँ। अरीब इतना प्यारा बेटा है हाजी साहब का, जितने अच्छे हाजी साहब खुद हैं, अल्लाह ताला ने उनको औलाद भी ऐसी अच्छी अता फरमाई। यकीनन माँ बाप का आईना उनकी औलाद हुआ करती है। मैं फ़ख्र से ये बात कह सकता हूँ कि मैं अगर अरीब को कहूँ कि अरीब मेरा भतीजा है तो खुदा की कसम मुझे फ़ख्र होगा। क्यों कि आज जिस मोहब्बत से, जिस चाशनी से, जिस प्यार से इस बेटे ने, अरीब अकरम ने हमारा इस्तकबाल किया, हमें अपने कैफ़े में ले गए और ख़ुद तमाम चीज़ों को सर्व किया, वो कोई लैंडलॉर्ड नहीं करता। आज बता दिया अरीब ने कि यार मैं एडवोकेट हूँ एक तरफ, मैं आज लैंडलॉर्ड का बेटा हूँ एक तरफ हूँ, आज सरकार के ग़ुलामों के लिए और सादात आए हैं, मैंने अपना दिल बिछा दिया। अरीब तुम्हारे लिए दुआएं हैं सादात की, और ये आंसू संभाल कर रखना, जब कोई कमी पेश आए ना तो इस फ़कीर के आंसू पेश कर देना, तुम्हारी बलाएं टल जाएंगी, तुम्हारी ज़िंदगी में जितनी बलाएं आएंगी वो टल जाएंगी, याद रखिएगा। ये आपकी मोहब्बतें हैं, ये आपकी मोहब्बतों का सिला है। खुदा ने हमें इस लायक बनाया और आपने ये करम नवाजी है, आपने इस लायक समझा। हम तो नाचीज़ लोग हैं, अब क्या कह सकते हैं जी, ये एक वसीला ही बनते हैं, मोहब्बतें हैं। खुदा हमें और मोहब्बतों की तौफीक अता फरमाए और हम सबको एक दूसरे के काम आने की तौफीक अता फरमाए और मखलूक खुदा की खिदमत अता करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए, हमारे लिए दुआ को रहिएगा। आमीन या रब्बुल आलमीन। मैं दुआ करता हूँ कि आप जहाँ जहाँ जाएँ, जहाँ जहाँ अरीब का कदम हो, अरीब अकरम का, वहाँ खैर हो। अल्लाह पाक इसको खैर बांटने वाला बेटा बना दे। अल्लाह हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इश्क बांटने वाला बेटा बना दे, मिलाद मनाने वाला बेटा बना दे, खाने और खिलाने वाला, लंगर पकाने वाला और बांटने वाला बना दे। मेरे दामन में जितनी दुआएं हैं ना आज, सैयदा कायनात, तैयबा कायनात, फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की चादर का सदका, भाई साहब की बेटियाँ मेरी बेटी हैं, भाई साहब की घरवाली जो है वो मेरी बहन है बड़ी, अल्लाह पाक उनकी सरों पर हमेशा सैयदा कायनात का दुपट्टा हमेशा चादर सलामत रखे मेरे मालिक, और ये घर हमेशा चमकता दमकता रहे। और ये बहावल नगर में ज़रूर अगर इस सितारे को देखना हो जिसको अल्लाह ताला ने सितारा बनाया चमकता, तो वो यकीनन मैं फ़ख्र से कह सकता हूँ वो अल-नूर वालों का घर, हाजी मोहम्मद अकरम साहब के बच्चे, उनकी बेटियाँ और उनका घर, और हाजी अकरम साहब खुद हैं, क्योंकि ये बहुत खुद साफ़ दिल के मालिक हैं, खुद प्यार करने वाले हैं। अरीब अकरम मुझे ये बताएं कि आपको इतने प्यारे वालिद मिले तो कभी बाबा जान से भी कोई शिकायत का मौका मिला? नहीं, ऐसा शिकवा शिकायत का तो कोई मौका नहीं मिलता। वो ज़ाती सी रंजिशें होती हैं, वो तो रिश्तों में इख्तलाफ राय होनी चाहिए लेकिन मुनाफ़कत नहीं होनी चाहिए। क्या बात। तो इख्तलाफ राय तो ज़ाहिर सी बात है, सहाबा कराम में भी होता था, लेकिन उसका ये मकसद नहीं है कि कोई शिकवा शिकायत करें। जो चीज़ ये हमारे समझने सीखने के लिए, हमारी अच्छाई के लिए है, तो बल्कि मैं बाकियों को भी यही तलकीन करूँगा कि उसको अपने लिए जज़ाए खैर और एक मतलब राह रास्त पे जाने के लिए चीज़ समझ के उस पर अमल पैरा हों, तो हम सब के लिए वो अच्छी चीज़ है। क्या बात, क्या बात। भाई साहब, आपने बेटे को खुद कहा कि आप एडवोकेट बन जाएं या अरीब अकरम की अपनी मर्जी थी? नहीं जी, मैंने शाह जी किसी बच्चे को भी नहीं कहा आप क्या बनना है। दो बेटियां माशाल्लाह डॉक्टर बन रही हैं, एक का लास्ट साल है रशिया में है, दूसरी लाहौर में डॉक्टर बन रही है जी, उसका तीसरा साल है, तीसरी अभी पढ़ रही है वो हबीबुल्लाह पढ़। किसी बच्ची को ये फोर्स नहीं किया कि आपने क्या बनना है, जो जिसका जी चाहे वो बने, वो अपनी मर्ज़ी से कर रहे हैं और हैं ये, इनको रुकावट नहीं है, कोई रुकावट नहीं है किसी किस्म की। आपने वकील बनना है, आपने डॉक्टर बनना है, वो दो बेटियों ने बोला कि डॉक्टर बनना है, वो डॉक्टर बन रही हैं माशाल्लाह। एक का लास्ट ईयर है, एक का तीसरा साल है जी। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक मेरी बहनों को कामयाबी अता फ़रमाए, मेरी बेटियों को कामयाबियाँ अता फ़रमाए, और ये दुआएं ऐसे नहीं मिला करती। कोई मेरे करोड़ों रुपया मेरे हाथों पे ला कर रखे और कहे कि हुजूर का नाम नामी लेकर और आँखों में नमी लाकर ये ज़रा दुआ तो दे दो। मैं वादा करता हूँ आपसे कि मैं कभी लालच में और करोड़ों रुपया लेकर भी मैं दुआ नहीं करूँगा, क्योंकि सैयद सादात का ये वतीरा रहा कि इन्होंने करबला में अपने पूरे के पूरे ख़ानदान ज़िबा तो करवा लिए, लेकिन इस बात पर अटल रहे कि जब भी कभी ज़मीर के सौदे की बात हो, डट जाओ तुम हुसैन के इनकार की तरह। मैं अपने बेटे, अपने दोस्त मोहसिन और अपने
प्यारे बड़े भाई हाजी अकरम साहब का भी और अरीब अकरम का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और ज़मज़म टीवी देखते रहिए। और आज का ये इवेंट इतना पुरनूर है, इतना पुरनूर है, क्योंकि ये अल नूर में हो रहा है, इसलिए नहीं बल्कि इसमें नूर वाले के तबरकात आए हुए हैं, इसमें नूर वाले के तबरकात आए हुए हैं, इसलिए आज अल नूर, आज नूर बना हुआ है। यहाँ पर नूर का समा है, लोग ज़ोर तक ज़ौक़ आ रहे हैं और मिन्नतें कर रहे हैं कि आप हमें अंदर आने दीजिए, तरले कर रहे हैं, हाय लोगों की चीखें निकल रही हैं, आज हमें आने दें, आज हमें रोकिए ना आप, आज हमें टोकिए ना आप, क्योंकि हम ज़ियारत मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जलवों में गुम होना चाहते हैं। मुझे इजाज़त दीजिए। आपका दोस्त, आपका अपना होस्ट सैयद इरशाद गिलानी आपके लिए यूं ही दुआ गो है। अल्लाह पाक इस फैमिली को हमेशा सलामत रखे। और मैं दुआ करूँगा, अल्लाह तूने मुझे ये ख़ानदान अता फ़रमाया, ये दोस्त और ये भाई अता फ़रमाए, मेरे मालिक ये हमें हमेशा ऐसे ही प्यार रखना, हर लालच से हमें मुबर्रा रखना। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। इजाज़त दीजिए, ज़िंदगी के फिर किसी मोड़ पर मुलाकात होगी। अपने दोस्त को याद रखिएगा और हाजी मोहम्मद अकरम के लिए दुआ को रहिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि बरकातुहू।